हे यू व्हाट्सअप एवरीबॉडी, हाउ इज डूइंग? होप आर डूइंग ग्रेट। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं वापस आ गया हूँ क्लास 9 फिजिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 6 लेके। नो उप्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7, सॉरी। दिस इज योर फाइनल लेक्चर। और इस लेक्चर के बाद आपका ये जो चैप्टर है ना, वो क्या होगा, फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज इस लास्ट लेक्चर पे एंड करेंगे। ठीक है, जो नया है इस लेक्चर को देख रहा है वो शुरू से जाए, इस लेक्चर को एंजॉय करे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, बहुत मज़ा भी आया है। ठीक है, आप शुरू से जाइए, लेक्चर 1 से इसको पूरा देखिए लेक्चर 7 तक, जो ये आपका फाइनल लेक्चर होने वाला है। ओके, अगर आपको सारे लेक्चर एक जगह इकट्ठे चाहिए लाइन बाय लाइन, तो आप हमारे चैनल मैट्रिक्स क्लासेस पे जाइए। और मैट्रिक्स क्लासेस पे हमने क्या किया, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है क्लास 9 फिजिक्स एनसीईआरटी 2021 के नेम से। आप वहाँ जाइए, आपको सीरीज वाइज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करके पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर टॉपिक। और आज का हम जो टॉपिक ले क्या है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, एरिया इनक्लोज्ड अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है वो जरा सा इसको मैं बता दूं। इस टॉपिक का मतलब ये है ना, कि मोशन करते हुए है ना, बॉडी ने जितना एरिया क्या किया, स्वेप्ट किया है, जितना एरिया कवर किया है, बेसिकली उसी एरिया की बात की गई है। कि उस एरिया, वो जो एरिया होता है, ठीक है, जो उस बॉडी के मोशन के दौरान कवर किया गया है, उस एरिया में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम एरिया में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम एरिया हमें क्या देता है, उससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल में ये सारी चीज़ें हम इस क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है इसमें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बाकी हम और जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है, उसे हम कवर करेंगे। ओके, अच्छा, अब जरा सा मैं जरा प्रीवियस लेक्चर का जरा सा रिकैप दे दूं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, है ना, मोशन का कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, है ना, प्लस प्लस, है ना, क्या माइनस प्लस, माइनस माइनस, है ना, और प्लस माइनस, ऐसा सब कुछ करके, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। और क्या पढ़ा था आगे, आगे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ग्राफ, जिसमें एसटी ग्राफ हमने पढ़ा था, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। फिर हमने वीटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, है ना। फिर हमने स्लोप के बारे में चीज़ जानी थी। तो इतनी सारी चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेक्चर को हम किससे, एरिया इनक्लोज्ड अंडर वीटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, अब एरिया इंक्लोज्ड अंडर वीटी टाइम ग्राफ कहता क्या है भाई, जरा सा ये देखें तो हम। अब बेसिकली एक चीज यहाँ लिखा है, ठीक है, व्हाट कि एरिया इंक्लोज्ड अंडर द वीटी टाइम कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल। अच्छा, ये जो टर्म है ना, गिव्स द डिस्प्लेस या फिर सो व्हाट, है ना, स्लोप गिव्स, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, स्लोप गिव वेलोसिटी, कहाँ पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, जैसे क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बेसिकली देता है व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, है ना। वैसे हमने वीटी ग्राफ पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। सिमिलर केस यहाँ क्या है, एरिया एनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ का है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी जितना भी एरिया कवर करेगी, बेसिकली वो एरिया जो है उस बॉडी की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर डिस्टेंस होगी। सर कैसे, कैसे बेटा, ये इसलिए क्योंकि क्या है, बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ठीक है, लीनियर मोशन कर रही है। और लीनियर मोशन के केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, तो हमसे क्या बोले अगर, ठीक है, सिंपल सा अगर मैं समझाऊं इतनी बकवास ना करके, तो बेसिकली व्हाट कि वीटी जो ग्राफ है, वीटी ग्राफ के अंदर, है ना, कोई हमसे कहे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम आपको करना है। क्या करना है कि जो एरिया कवर किया गया है उस बॉडी के दौरान, है ना, बेसिकली मोशन करते हुए, मोशन करते के टाइम जितना भी एरिया बॉडी क्या कर रही है, स्वेप कर रही है, जितना भी एरिया बॉडी कवर कर रही है, बेसिकली वो जो एरिया है वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बॉडी की। ठीक है, तो अगर आज से चीज याद रखिए क्या, कि हमसे वीटी ग्राफ में कभी भी एरिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछे, ठीक है, वीटी ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है, और क्या अगर डेटा गिवन है तो आप डेटा, अच्छी बात है, डेटा गिवन है तो आप डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ बने, या फिर डायरेक्ट ग्राफ गिवन है और आपसे कहा जा रहा है क्या कि वेलोसिटी इधर गिवन है, टाइम इधर गिवन है, और क्या कीजिए, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए बॉडी की, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, जितना एरिया कवर हुआ है उस बॉडी के दौरान मोशन के टाइम पे, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, और वो जो एरिया है बेसिकली वही क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की कही जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। अब जरा सा क्या करें, हम थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डेप्थ में चलते, ठीक है, एरिया इंक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ सर फाइंड कैसे करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, वो सारी चीज़ों को अब जरा सा हम देखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल जरा लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते क्या कि लेट्स सपोज अ कार है, ठीक है, एक कार है, क्या करिए, वो मोशन कर रही है फर्स्ट 10 सेकंड के लिए, अपने जर्नी पे निकली है, ठीक है, और फर्स्ट 10 सेकंड तक वो मोशन करते करते जितना भी एरिया कवर किया, जितना भी उसका जो पर्टिकुलर डेटा बना है ना, उसको हमने क्या किया, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस फिगर में क्या किया, हमने नोट डाउन कर लिया, ऑब्जर्व किया हमने मोशन का, है ना, मोशन को ऑब्जर्व किया कार के, कि 0 टाइम पे क्या था, वेलोसिटी क्या थी, 4 पे गया तब क्या था वेलोसिटी, 6 पे गया तब क्या क्या वेलोसिटी थी, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, ग्राफ पे उस सारे डेटा को प्लॉट किया, और बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है हमारा वो ग्राफ। ठीक है,
क्या हमने क्या किया, मोशन है, कार है, क्या क्या कार मोशन कर रहा था, उसके मोशन को हमने ऑब्जर्व किया और उसके मोशन को ऑब्जर्व करके जो भी डेटा मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया। अब आपसे अगर कोई कह दे, है ना, कि ठीक है बेटा आपने ग्राफ बना लिया, अब जरा सा इस ग्राफ से हमें ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो हमें, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ कि कार की आपने वेलोसिटी यहाँ निकाल दिया, ठीक है, टाइम निकाल, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग आपने डेटा बना दिया, लेकिन इस डेटा के अकॉर्डिंग आप हमें क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो हमने ऊपर पढ़ा क्या कि जितना एरिया क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी कवर करेगी मोशन के दौरान, बेसिकली वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम वी ऑब्टेन व्हाट, बेसिकली ट्राइंगल यानी एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया अंडर कर्व। अब पी क्यू आर का ये जो केस है, ठीक है, वो कहाँ है, ये देखो यहाँ है P है ना, यहाँ क्या है Q है और यहाँ है R है। तो बेसिकली मोशन करते करते बॉडी ऐसे ही ना मूव करिए, चल रही है 2 सेकंड पे बॉडी कहाँ थी, उसका जो वेलोसिटी था वो क्या था, 5 था, है ना। अब बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ी है ना बॉडी यार, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगा, ऑफकोर्स डिफरेंट होगा। तो हर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, है ना, उसका वेलोसिटी का डेटा यहाँ गिवन है, ठीक है, 20 25 पे का 10। तो बेसिकली अब देखोगे जरा, है ना, तो ये क्या है, ये इतना एरिया क्या है वो बॉडी कवर कर रहा है, इतना एरिया जो है, ये जो ट्राइंगल आपका ये फॉर्म हुआ है बेसिकली वो क्या है, एरिया है, ठीक है, बॉडी का। तो इतना एरिया क्या मोशन करते हुए बॉडी कवर किया है। तो बेसिकली अगर हम इतना एरिया निकाल दें, है ना, तो इतना एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस बॉडी की क्या डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और यही हमसे क्या है पूछा है कि हम डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ बॉडी की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या कि जितना एरिया बॉडी कवर कर रहा है मोशन के दौरान, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है ना, पी क्यू एंड आर। तो अगर हम इस एरिया को निकाल दें, तो जब हम इस एरिया को निकाल देंगे तो यही क्या होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखिएगा हमेशा से क्या कि वीटी ग्राफ है, जो वीटी टाइम का जो ग्राफ है, वीटी टाइम का जो कर्व कहिए या फिर ग्राफ कहिए, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। तो जब भी कोई कहे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बताइए वीटी ग्राफ से, तो आप क्या करेंगे, जितना एरिया कवर किया गया है, ठीक है, अगर डेटा गिवन है तो डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, और डायरेक्टली अगर ग्राफ गिवन है तो ग्राफ में आप एरिया ढूंढ लीजिए और उस एरिया को निकाल दीजिए, वही एरिया क्या होगा, उस बॉडी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो जरा से इसको मैं फ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना इंक इस पे लगाया था, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए पी क्यू आर, तभी हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और हमें यही फाइंड करना है। अब जरा से देखो, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। अब हमको पता है क्या कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ बेस जो है वो बेसिकली क्या है, बेस है ये पी आर वाला लेंथ है, देखो पी आर वाला लेंथ है ना, और जो हमारा हाइट है बेसिकली वो क्या है, क्यू आर वाला लेंथ, ये वाली लेंथ। तो हमें क्यू आर और पी आर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, एरिया स्वेप्ट निकाल लेंगे पी क्यू आर का, और एरिया स्वेप्ट निकाल लिए तो हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। आ जाओ जरा सा, तो ये 1/2 इंटू बेस कितना है, कितना है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक का फाइनल डेटा हमारे पास है। तो बेसिकली जो बेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। देखो 0 से स्टार्ट 10 गया है, ठीक है, कितना गया है 10। तो बेसिकली हमारा जो टोटल यहाँ डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ वाला बेस, इसी को ना बेस बोलते हैं, यहाँ से और ये वाला, तो ये बेसिकली कितना है 10, ठीक है। तो हमारे पास बेस कितना आ गया 10 इंटू, अब हाइट जरा सा देखिए तो कहाँ से 25, देखो ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट से नीचे या 10 तक, है ना, तो 25, देखो ये वाला टोटल डिस्टेंस। तो अब यहाँ से देखो ये भी 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है 25 तक, है ना। तो हमारा जो क्यू आर है, क्यू आर जो हमारा हाइट है बेसिकली, है ना, हाइट यही है ना, यही है ना। तो बेसिकली ये कितना है, 0 से 25 गया है, तो ये हमारा कितना हो गया 25, है ना। जो हमारा पी आर था, जो हमारा बेस जिसको हम बोलते हैं बेस, है ना, ये बेस है ना यार, बेस देखो इस बेस, तो बेस क्या है, पी आर है। तो पी आर जो है वो हमारा 0 से 10 है, तो पी आर हमें कितना मिल गया 10, यानी बेस हमें कितना मिल गया 10। और हाइट जो है वो कितना है 0 से 25, यानी हमारे पास हाइट कितनी है 25। अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से 2 5 से 10 हो जाएगा और 25 5 जा 125। तो ये जो 125 आया, ये मीटर में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यही जो है बेसिकली वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। वीटी कर्व दिया हो तो, वीटी ग्राफ दिया हो तो क्या करना है, जितना एरिया कवर हुआ है बॉडी का वही निकाल दीजिए, और यही इसको आप मीटर में लिख दीजिए, यही बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बॉडी की। समझ में आया है ना, अच्छे से समझ में आया एरिया इनक्लोज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसे याद रखिए, आगे हम डेरिवेशन करेंगे, इसी में ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो हम उसमें ये क्या करेंगे, एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब जरा सा आगे देखो, है ना, आगे एक स्टार करके एक और पॉइंट लिखा हुआ है क्या कि व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
for motion of a body is a straight line parallel to x-axis, then the body move with uniform velocity, the motion of the body is uniform and its acceleration is 0. ओके, मैंने ये चीज़ें पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में भी कराई है, ठीक है. जिसने नहीं देखा जाके देखो, ठीक है. और जो देखा है वो देखते ही समझ गया है क्या कि जब भी मैंने बताया था क्या कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारी जो लाइन है ना, किसी भी ग्राफ के अंदर जो हमारी लाइन है अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, उसका मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, बेसिकली क्या है, जीरो है. जीरो क्या है, जीरो है. क्या है, जीरो है. अब जीरो है का मतलब क्या, मतलब कि क्या हो रही है, वो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है. अब यहाँ लिखा भी है क्या कि व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी, ये गलती से डिस्प्लेसमेंट हो गया बेसिकली, इसको ना वीटी कर लो, ये दिस इज वेलोसिटी है ना, थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ, ठीक है, इसको इग्नोर करो. ये वेलोसिटी है, ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लाएंगे, तो बेसिकली वेलोसिटी लाएंगे, ठीक है. यहाँ लिखा है कि व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल. अब जब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, अब इधर क्या है, वेलोसिटी है ना, और ये देखो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है. तो मैंने बताया था कि जो भी क्वांटिटी इधर होती है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है, वो बेसिकली क्या होती है, उस वक्त जीरो होती है. तो यहाँ स्ट्रेट लाइन पैरेलल का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है ना ये. तो इसका मतलब क्या कि जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, वो जीरो है यहाँ. तो यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ जीरो होगी. और जो ही वेलोसिटी जीरो है मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है. और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जब एक्सेलरेशन कहाँ हो, क्या होगा बताओ तो जरा, एक्सेलरेशन क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा. क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब जब यहाँ वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है अगर आपको दिख रहा है क्या, तो दिस इज व्हाट जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है. क्या है, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है. कैसे, अच्छा फिर से मैं बताता हूँ. हमको पता है क्या, ये वेलोसिटी था, ठीक है, इसको वेलोसिटी लिख लो. हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, ठीक है. अब इस केस में देखो ये क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या कि वेलोसिटी जीरो है, और हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. तो जब वेलोसिटी जीरो मतलब कि क्या, एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन ही होता है चेंज इन वेलोसिटी से. लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ जीरो है, वेलोसिटी तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रही है. तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है बॉडी की वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन काहे का मेरे बंधु. तो यहाँ जब v जीरो है तो a भी क्या होगा, जीरो होगा. और हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. तो बेसिकली ये जो लाइन है ये क्या है, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है. तो जो नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है ये बेसिकली जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है. हमने इसको डिस्टेंस टाइम में भी पढ़ा था, तो जरा मैं उसको भी जरा रिकॉल करूं. तो हमने एस टी ग्राफ, इधर डिस्टेंस लिया था, इधर क्या लिया था, टाइम लिया था. तो एस टी ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना. तो अगर एस टी ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि एस टी ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है. लेकिन अगर वीटी ग्राफ की बात की जाए, वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ, तो हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे कि जीरो एक्सेलरेशन है. यहाँ एसटी ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल जब भी होगा तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जीरो है ना. और वीटी ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल जब भी हुआ तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो. क्यों, क्योंकि एसटी ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है और वीटी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है. तो इतनी चीज़ें समझ में आई. आई होप ये चीज़ें सारी चीज़ें क्या होगी, समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है. अब जरा सा हम आगे बढ़ते. वाओ, अब हमारा आ गया व्हाट, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल, ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या मोशन नहीं होगा सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, डेरिवेशन करते हैं हम जरा सा इक्वेशन ऑफ मोशन को. जरा सा थोड़ा सा और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में रिकॉल करें अगर हम, तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है. वैसे ही सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या होता था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड जो होता था वो क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है. ये तीन इक्वेशन हमें मोशन में मिली थी, जो हमें क्या न्यूटन दादाजी ने दी थी, ठीक है. हमने पढ़ा भी था, हमने इसका ना मैथमेटिकली क्या किया था, डेरिवेशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है. और ये यार इंपॉर्टेंट है यार, सच में यार, ये स्कूल में भी आता है, ठीक है. और जो सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे क्लास 9th में, उसमें भी क्या है, डेरिवेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है. तो आप दोनों डेरिवेशन को क्या कॉन्शियस होकर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है. तो हमने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया था, अब हम जरा सा इसको ग्राफिकली डिराइव करते हैं. अब हमारा जो टाइम आ गया वो क्या है, ग्राफिकली डिराइव करने का टाइम आ गया है, ठीक है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, बेसिकली जो है हमें क्या क्या करना है, डिराइव v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है. अच्छा,
ओके, अब ग्राफ ही क्या है, ग्राफिकल डेरिवेशन नाम है, तो हमें क्या पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा डेटा अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं जरा सा आपको एक चीज़ बता दूं क्या, कि इस तीनों डेरिवेशन में जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बेसिकली बनेगा क्या, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्या बनेगा, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। ऐसे बताया था ना, यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, क्या हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ग्राफ ऐसे है ना। और नॉन यूनिफॉर्म अगर यहाँ होता तो हम क्या बनाते, कर्वी लीनियर बनाते, या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे। लेकिन यार एक चीज मैं बता दूं कि तीनों इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है वो बेसिकली एक ही ग्राफ यूज होगा, है ना। और जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि हम इसको क्या वीटी ग्राफ से डिराइव करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो बेसिकली क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन, मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ठीक है। अब हम जरा, और तीनों के लिए, तीनों क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा ग्राफ सेम ही होगा, ठीक है। हम सेम ग्राफ से तीनों क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लिख लूँ मैं, मेरे को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को क्या करना है, ग्राफिकली डेराइव करना है कि ये आया कहाँ से। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आया कहाँ से। अब ग्राफ के हेल्प से हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ ही है बेसिकली, डेरिवेशन का मतलब प्रूफ होता है, आया कहाँ से। तो हम ग्राफ के हेल्प से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जरा सा इसको हम देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा स्टेटमेंट, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट, क्योंकि ग्राफ है तो स्टेटमेंट देना जरूरी है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब लेट्स कंसिडर व्हाट, लेट्स कंसिडर क्या है, समझ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर क्या है, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, क्या, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, ठीक है, एट टाइम इक्वल्स टू क्या, 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड है, ठीक है। t इक्वल टू 0 सेकेंड से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई बॉडी है, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब टाइम क्या है, 0 सेकेंड है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्सेलरेट करते करते क्या आगे बढ़ा, ठीक है। t सेकेंड तक इसने क्या किया है, एक्सेलरेट किया है ना, मतलब टाइम 0 से बेसिकली t हुआ है, ठीक है। कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है। शुरुआत में जो टाइम था वो 0 था, अब कुछ एक्सेलरेट करते करते t टाइम तक उसने क्या किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इतना चीज हमें आइडिया मिल गया, है ना। क्या किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है कुछ t टाइम तक वो बॉडी, ठीक है। ओके सर, ओके। अब उसने क्या किया, है ना, अब लेट्स सपोज उसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, a था, ठीक है। उसके दौरान जो उसका एक्सेलरेशन था वो क्या था, a था, ठीक है। और क्या हुआ, जब टाइम क्या हुआ, t हुआ, है ना। जब टाइम 0 था तो उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, जब टाइम क्या हुआ, जब जो t है वो t पहुंच गया, कुछ t टाइम तक वो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, तो उस वक्त जो उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हुई वो क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। फिर से समझाऊं, लेट्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से उसके पास है, ठीक, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जब टाइम 0 है तो वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसने t टाइम तक एक्सेलरेट किया, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, ठीक है। और जब वो t टाइम पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। इतनी चीजें हमारे पास क्लियर हुई, ठीक है। ओके, तो अब इसी का जरा सा हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते क्या, हमको पता है कि vt ग्राफ हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, मस्त सा यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ है, ओके, इधर क्या होगा, हमारा वेलोसिटी वाला टर्म होगा, आपको पता है इस साइड, और इधर क्या होगा, हमारा टाइम वाला टर्म होगा, ठीक है। ओके, अब बोला है क्या कि जब टाइम 0 है, यानी कि t इक्वल्स 0, यानी यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। टाइम 0 से कुछ उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, ठीक है, u, है ना, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले उस बॉडी के पास है, टाइम तो 0 है लेकिन कुछ इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी के पास है। अब वेलोसिटी इधर है तो हम u को इधर ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि u भी क्या है, वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी की प्लॉटिंग हमेशा इस y एक्सिस पे होगी इधर, ठीक है। तो कुछ u से हमने क्या कर रहा है वो, है ना, मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब t 0 था, अब ये कुछ t टाइम तक चला गया, टाइम इधर रखेंगे ना, तो ये क्या हुआ, t जो है ये बेसिकली t टाइम तक उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, इस क्या किया, एक्सेलरेट किया। और t टाइम तक जब हो गया तो उसकी वो कुछ ना कुछ उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई, बॉडी की कुछ ना कुछ क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। ओके, अब जरा सा इस u को ना इस फाइनल t टाइम से जोड़ दो, ठीक है। और ये जो v है इसको भी क्या करो, फाइनल t टाइम से जोड़ दो, है ना, ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें। और क्या है, बोला है क्या स्टेटमेंट में कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है u से, तो u से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमें पता है क्या, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है।
ठीक है, हमने क्या किया, स्टेटमेंट हमने पहले दिया क्या, कोई ऑब्जेक्ट है जो u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, t इक्वल्स टू t तक उसने क्या किया है, a एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है। जब वो t टाइम तक जब पहुंचा है ना, जब उसका टाइम t हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बना लिया, क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। वेरी गुड। जरा सा अब हम थोड़ा सा ना इसका नामकरण कर देते। नामकरण अगर हम करते तो नामकरण हम जरा सा कर देते, इसको हम क्या करते, ए ले लेते, ठीक है, इस पॉइंट को लेट सपोज पी ले लेते, ठीक है, इसको हम सी ले लेते, इसको हम डी ले लेते, ठीक है, और इसको हम क्या ले लेते, बी। ठीक है, ओके, समझ आया। ओके, हमने क्या किया, ए पी डी सी यहाँ बी ले लिया, ठीक है, सबका नाम ले लिया। ओके, अब जरा सा मैं स्टेटमेंट को एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जरा सा मैं इस स्टेटमेंट को हटाता हूँ ताकि अच्छे से हम डिराइव कर पाएँ। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दिया ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और हम मस्त मजे से एकदम फ्रेश में करें ताकि कोई क्या हो, यहाँ कचड़ा ना हो जाए हमारे स्लाइड पे। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, बस क्या करना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ना हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करते करते सारी चीजें समझते जानी है। ठीक है, हम v इक्वल्स टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें क्या है, पहला स्टेप हमारा ये है कि हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें क्या पता करना है, ए पता करना है। ठीक है, हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो बेसिकली ये जो चीज है, ये यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ना। और ये पता कैसे लगेगा, मैंने बताया था आपको क्या कि प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। अरे यार, मैंने तुम्हें बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ये क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला में बताया था क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ओके, तो वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई पे जो भी पॉइंट है ना, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या, एक्स पे जो भी पॉइंट है सिंपली। ठीक है, हमको पता है कि एक्सेलरेशन है ना, पहली चीज हमें क्या डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट करके। ठीक है, मैंने बताया था वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो v माइनस यू, वाई पे क्या है, दोनों v देखो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो y इंटरसेप्ट हमें कैसे मिलेगा, v माइनस यू अगर हम कर दें तो हमें y का इंटरसेप्ट मिल जाएगा, बेसिकली ये वाला। ठीक है, यही ना y का इंटरसेप्ट है। ओके, फिर x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 और t से, है ना, ये यही x इंटरसेप्ट है ना, x पे देखो टाइम है, ये क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है, t माइनस 0। पिछला लेक्चर जाओ, मैंने कराया था न्यूमेरिकल भी, मैंने न्यूमेरिकल कराया था और मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होगा ना, इसको मैं कैसे लिख लूँ, v माइनस यू बाई टी होगा ना। ठीक है, अब बेसिकली t को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, a t इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस यू। ठीक है, अब देखो तो क्या ये जो है और ये जो है क्या सेम है, नहीं सर, छोटा सा एक माइनस का चेंज कीजिए, क्या कीजिए, इस u को इधर भेजिए, क्योंकि u इसमें क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ u नेगेटिव है, तो आओ u को इधर भेज देते। तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली at प्लस u इक्वल्स टू v। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख दो, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। देखो अब ये और ये क्या है, सेम है, हाँ सर एब्सोल्युटली सेम है। समझ में आया कैसे हुआ, फिर समझाता। हमने क्या किया, स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया और यही ग्राफ हमारा तीनों इक्वेशन में यूज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अब मैंने बताया क्या, इसको याद कर लो आप, बाय हार्ट याद कर लो क्या, कि फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली क्या कर डिराइव करने के लिए हमें एक्सेलरेशन जरूरी है। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि v और t क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। vt ग्राफ का जो स्लोप है, बेसिकली ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से अगर मैं बता दूं तो वो होता है वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। मतलब y पे जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है अपॉन क्या है, x पे जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो y पे क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट, y पे फाइनल पॉइंट है v और इनिशियल पॉइंट है u। तो हमें क्या किया, v माइनस यू, y इंटरसेप्ट के जगह हमने v माइनस यू कर दिया। y में यही है ना, देखो y इंटरसेप्ट में यही दोनों है ना, और x इंटरसेप्ट में फाइनल क्या है, t और 0, तो हमने t माइनस 0 कर दिया। तो ये क्या होगा, a इक्वल्स टू b माइनस यू हो गया। अब t को इधर भेज दो, तो ये at, इधर t डिवाइड में इधर जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, तो ये at हो जाएगा, at इक्वल्स टू v माइनस यू। अब जरा सा मिलाओगे तो ये और इक्वेशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ u पॉजिटिव है, यहाँ u नेगेटिव है, तो u को आप इधर ला दो, u को इधर लाओगे तो u पॉजिटिव बन जाएगा। तो v इक्वल्स टू u क्या हो जाएगा, at प्लस u।
अब इसी को थोड़ा सा क्या कर दो, सीधा कर दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यानी हमें क्या मिला, मिल गया हमें हमारा जो फाइनल चीज हम ढूंढ रहे थे, हमें क्या मिला, मिल गया। कैसे, ग्राफ की हेल्प से मिला। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का क्या, डेरिवेशन। समझ में आया, आई होप। नहीं समझ में आया यार कोई बात नहीं, पिछला लेक्चर जाके देखो, एक बार पिछला लेक्चर देख के आओ, बिलीव करो मेरे को, लेक्चर नंबर 6 जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको देख के आओ, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। सच कह रहा मैं, एक बार जाओ, बाय हार्टली मैं कह रहा, जाओ देखो लेक्चर नंबर 6, फिर आओ इस लेक्चर पे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिलीव रखो। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे से हम आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन नंबर 2 करते हैं। हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकेंड नंबर का डेरिवेशन है। अब मैंने बताया था कि अब मैं कोई स्टेटमेंट लिखवाने का जरूरत नहीं है उतना फालतू का। मैंने बताया था कि सब में वही ग्राफ यूज होगा, तो फिर से हम उस ग्राफ को क्या करें, ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सिंपली फिर से हम उस ग्राफ को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा यहाँ v था, है ना, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा बना लेता है इस बार। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करते करते क्या है, टी टाइम तक एक्सेलरेट किया है। कहाँ से, टी को 0 से, और ये देखो t इक्वल्स टू टी पे, ठीक है। हमने नेमिंग दी थी क्या, ए पी सी डी, और बेसिकली दिस इज बी। ओके, इधर क्या था, u था, इधर v था, ठीक है, समझ आया। ओके ये है क्या, c है, बेसिकली c, ठीक है। ओके अब हमें सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करना है, ठीक है। क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके हमको पता है क्या कि s यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो मैंने अभी बताया क्या, अभी प्रीवियसली जरा सा चलो, तो मैंने बताया क्या, एरिया अंडर इंक्लोज है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या है, जब भी हमसे कभी क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। वैसे ही हमको क्या है, देखो इक्वल टू में यहाँ क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना तो क्या है, डिस्टेंस ही है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट ही है ना। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का सेम है, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी तो बात अभी छोड़ो, बात हमें क्या है, हमको यहाँ एस निकालना है ना, मतलब क्या, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और यहाँ देखो वी टी टाइम का ग्राफ भी है, वी और टी टाइम का। और मैंने बताया था कि जब भी वी टी टाइम का ग्राफ हो और हमसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एरिया फाइंड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में एरिया क्या है, इस केस में एरिया देखोगे ना, तो इस केस में एरिया देखो ये वाला पूरा है, दिख रहा है, ये पूरा है। क्यों, क्योंकि t को 0 से और हमने t को t तक कंसीडर किया है ना, स्टार्टिंग से। तो ये वाली भी एरिया को हम कवर करेंगे उसी में, है ना। तो बेसिकली अगर हम इसको निकाल दें तो हमारा पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। क्या होगा, पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। यस बिलीव मी, पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा अगर हम सिर्फ इस एरिया को निकाल दे तो। क्योंकि ये एरिया हमें क्या देता है, हमको पता है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, एस देता है, और हमें एस ही निकालना है। एस बराबर में है, देखो एस इक्वल टू में है, तो अगर हम एस निकाल देंगे तो ये डेरिवेशन क्या हो, कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएंगी, कैसे आएंगी, आओ जरा सा लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो हमको पता है क्या कि एस इक्वल टू यहाँ क्या होगा, एरिया अंडर व्हाट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ है ना। अब एरिया क्या है वीटी ग्राफ का, बेसिकली ये वाला जो मैंने ये क्या किया है, ये शेड किया है पोर्शन को, है ना, शेडेड पोर्शन जो है बेसिकली यही एरिया। अब इसमें जरा देखोगे ना, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, बेसिकली थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा मैं, तो ये कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है ऐसा कुछ ये, और इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो इस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैसे निकाले, इसको देखो अगर, है ना, ये कुछ ऐसा है ना, ऊपर वाले की तरह देखो, सिमिलर नीचे देख रहा हूं, यहाँ क्या है, ऊपर एक ट्रायंगल है ना, और नीचे ये देखो कुछ रेक्टेंगल सा दिख रहा है ना। तो अगर मैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ रेक्टेंगल से जोड़ दूं, तो देखो क्या आ जाएगा, ये वाले एरिया को और ये वाले एरिया को मैं जोड़ दूं तो देखो पूरा ये आ जाएगा ना, और यही तो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्या कि ये जो हमारा ट्रायंगल है एक ऊपर, इसका एरिया प्लस ये नीचे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, तो हमें इस टोटल का एरिया मिल जाएगा ना। वही हमने किया, क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्या किया, रेक्टेंगल लिख दिया, ठीक है। अब हम लाइन बाय लाइन दोनों का एरिया हमको पता है, उसका फार्मूला पता है, बस निकाल देंगे। आज उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, हमको पता है क्या एस कैसे मिलेगा हमको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, एक फिगर बना रहा है, उप्स, एक फिगर बना रहा है, कौन सा फिगर बना रहा है, ट्रेपेजियम का, ठीक है।
और ट्रेपेजियम का एरिया हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, हमने क्या किया, ट्रेपेजियम के एरिया को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने पहले एक ट्राइंगल का एरिया कंसीडर किया, उसको अगर हम निकाल दें, और रेक्टेंगल नीचे देखो अब दिख रहा है, ये रेक्टेंगल फिगर बन रहा है नीचे देखो, ये रेक्टेंगल ऊपर, ट्राइंगल ऊपर। तो अगर ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दें एक में, तो हमें क्या पूरा ट्रेपेजियम मिल जाएगा, और यही एरिया हमारा क्या होगा, यही डेरिवेशन को हेल्प करने, डिराइव करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम अगर दो पार्ट में क्या करें, डिवाइड कर दें। अगर मैं फिर से लिखूं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/2 इंटू वट, बेस इंटू वट, हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, L इंटू बी, पढ़ते आ रहो यार बचपन से। ओके ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जरा सा, इस ट्राइंगल को जरा सा मैं बाहर कर लेता हूँ, या फिर इस फिगर को ना मैं फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लेता, एक सेकेंड। अच्छा अंदर के रुको, मैं अंदर के ना इस जो पार्टिकल आपको शेडेड दिख रहे हैं, इसको मैं जरा सा हटा लेता तो फ्रेश हो जाएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके, आ जाओ, हमने देखो फ्रेश कर लिया अपने फिगर को। ओके, अब जरा सा देखो, तो बेस फिर से हमारा क्या है, ये AP वाला बेस है, और हाइट क्या है इसमें, BP वाला। ट्राइंगल को सिर्फ अगर हम कंसीडर करें तो 1/2 इंटू बेस जो हमारा है वो क्या है, बेसिकली AP है, बेस AP इंटू हाइट क्या है, उप्स हाइट क्या है हमारा, BP। देखो ये हाइट है ना, तो बेसिकली व्हाट, BP, AP इंटू BP प्लस। अब लेंथ इसमें क्या है, लेंथ जरा देखोगे तो लेंथ है ये AD है ना, रेक्टेंगल वाली की बात की जा रही है। अब एरिया हमने क्या किया, ट्राइंगल का तो यहाँ कंप्लीट कर लिया, अब इसमें प्लस कर रहे हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में अगर आप देखें इस फिगर को, तो जो लेंथ जो है वो बेसिकली क्या है, आप AD कह लो या PC कह लो। अरे यार क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ तो देखो यही है, AD आफ्टर PC। तो अगर मैं AD इधर कंसिडर करता, ठीक है, AD इंटू, अब या क्या ब्रेथ क्या है देखो, ये CD या फिर DC, AD इंटू DC। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन सबकी क्या करो, वैल्यू पुट करो। अब AP कितना है, AP, अच्छा AP अगर देखो तुम, ठीक है, तो AP बेसिकली क्या है, AP बेसिकली क्या है हमारा, AP जो है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी। अब AP को जरा हम कंसिडर करें, तो AP जो हमारा है बेसिकली वो क्या है यहाँ, बेसिकली AP जो है वो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ AP। अरे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है, सेम होती है रेक्टेंगल में, मतलब कि क्या, ये DC वाली लेंथ और AP वाली लेंथ सेम है, यानी DC इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू कितना है, DC और AP दोनों बराबर हैं, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का ये वाली साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो अगर DC अगर देखो यहाँ, तो DC क्या है, 0 से T जा रहा है, यानी DC की लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, T-0, है ना। तो जब DC T-0 है और DC AP के बराबर है, तो AP क्या हो जाएगा, AP भी हमारा क्या हो जाएगा, T-0, है ना, इनटू हमको BP पता करना है, BP ये वाली लेंथ, BP। सर ये वाली लेंथ कैसे पता चलेगी, अब देखो जरा, जो BC है ना, BC में से अगर मैं इस PC को माइनस कर दूं, है ना, बड़ी में से जो बड़ा जो BC है, यहाँ देखो इसको, ठीक है, ये जो BC है ना, BC में से अगर मैं PC को माइनस कर दूं तो हमें BP मिल जाएगा, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। इस बड़े वाले में से अगर मैं इस छुटकू को माइनस कर दूं तो ये वाला हमें मिल जाएगा, यानी BP हमें कैसे मिलेगा, BP को क्या हो जाएगा, BC, है ना, माइनस क्या, PC, ये हमें क्या मिल जाएगा, BP प्लस। अब AD कितना है, AD बेसिकली देखो क्या है, U है, देखो 0 होता है ना यहाँ यार, एक्सिस पे यहाँ 0 क्या, सेंटर पे 0 होता है। ठीक है, एक सेकेंड, रुक जा, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से बताता, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेने दो मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ अच्छे से अब समझ आएगा। ओके, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, क्या AP जो है
है ना, ये वाली लेंथ, ये बेसिकली कितना है, क्या है, जो डीसी है एपी बराबर डीसी, क्योंकि रेक्टेंगल के ये वाले साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो जितना डीसी होगा उतना एपी होगा। डीसी यहाँ देखोगे तो 0 से टी जा रहा है, मतलब टी माइनस 0 डीसी है, तो एपी भी क्या होगा, टी माइनस 0 ही होगा। एपी समझ आया, एपी कहाँ से आया, ठीक है सर, एपी तो आ गया, ठीक है। अब बीपी को फिर से जरा देखो एक बार, एक सेकेंड, ये रहा, ओके, ऐसा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, आई एम सॉरी, इग्नोर इट, ओके। अब देखो जरा सा, क्या बीपी, हमें बीपी पता करना है, ये वाली लेंथ बेसिकली। तो अगर हम बीसी में से, इस पूरे में से इस छुटकू को माइनस कर दे तो ये बचा हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा ना। तो बेसिकली बीपी को हम बीसी माइनस पीसी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स सर लिख सकते हैं। वाओ, जो ज्योमेट्री पढ़ता है उसको बड़ा मजा आ रहा होगा, और जो ज्योमेट्री से हेट करता है ना, वो क्या रहा होगा कि क्या करा रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा ना यार, धीरे धीरे लेवल बढ़ा तो धीरे धीरे समझ में आएगा, नो टेंशन नो वरी, बस देखते जाओ, ठीक है। अब एडी है, एडी, ठीक है, एडी बेसिकली व्हाट, ये अब देखो यहाँ ये क्या, ये वाला जो होता है ये क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से u, मतलब एडी बेसिकली, एडी में कितना डिफरेंस आया, u माइनस 0, है ना। तो एडी को मैं u माइनस 0 लिखूं या फिर डायरेक्ट u लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। u एडी हो गया हमारा क्या, u इंटू डीसी, डीसी फिर से देखो क्या, t माइनस 0, मतलब बेसिकली व्हाट, t ही तो, t में से 0 माइनस करो तो t ही आएगा, मतलब डीसी क्या होगा यहाँ, u इंटू टी, ठीक है। अब देखो जरा 1/2, ये t हो जाएगा 1/2 इंटू टी, टी माइनस 0 टी इंटू, अब देखो BC, BC क्या था हमारा, BC टोटल लेंथ, BC टोटल कितना था V, BC क्या था V, दिस इज V, माइनस PC क्या है, PC मतलब क्या, AD और PC इस केस में बराबर है, और हमने AD कितना रखा है U, तो PC भी हमारा क्या हो जाएगा U, अरे AD इंटू PC क्या है, U है। देखो AD ये वाली लेंथ, ये वाली रेक्टेंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर होती है, और ये वाली साइड, है ना। तो जितना क्या होगा AD होगा उतना PC होगा, और हमने AD देखो यहाँ U रखा है, तो PC भी हमारा क्या हो जाएगा, U प्लस u इंटू टी, बेसिकली व्हाट, यू टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 टी, है ना, इंटू, अब क्या करना है, टी को जरा सा अंदर मल्टीप्लाई मारो, टी को जब आप अंदर मल्टीप्लाई मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1/2, है ना, इंटू क्या, वी टी प्लस यू टी, है ना, क्या होगा, प्लस यू टी, सॉरी एक सेकेंड, वी टी माइनस यू टी होगा ना सर, सॉरी, वी टी माइनस यू टी। जब टी को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक बार टी वी से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार टी यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी माइनस यू टी प्लस यू टी, ठीक है, क्या होगा, वी टी माइनस क्या होगा, यू टी प्लस ए टी, ठीक है। अब जरा सा जो v है, ठीक है, हमको पता है क्या कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जरा सा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं। मैंने जो पिछला डेरिवेशन कराया था उसमें भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था v की वैल्यू, वैसे ही v बराबर u प्लस ए टी है, तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी डाल देते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा बट कोई बात नहीं, u प्लस ए टी, है ना, इंटू टी, ये t है ना, माइनस व्हाट, यू टी ऑलरेडी है, प्लस यू टी, ठीक है, ओके। टी को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर माइनस यू टी प्लस यू टी, ठीक है, ओके। एक यू टी से एक यू टी मर गया, बचा क्या, यहाँ एस है, देखो 1/2 यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर। अब जरा सा इसको ना हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, जगह नहीं बचा है, ठीक है, जगह नहीं बचा, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते, एक सेकंड, फिर से कैलकुलेशन से स्टार्ट करते, व्हाट, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है, ये चीज़ें से, इसको भी भूल जाओ फिलहाल के लिए, फिर से अच्छे से अभी हम करते, इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है, इसको एरेज ही मार दो यहाँ से, एक सेकेंड, इसको यहाँ से आप एरेज कर दो, ये जितनी चीज़ें हैं इसको यहाँ से आप क्या करो, एरेज मार दो, ओके, बस हो ही गया। हैव पेशेंस, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन किया है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे आप, ओके। हमारा यहाँ तक रिजल्ट हमको क्या है, हमको पता है यहाँ तक, ठीक है, कहाँ से आया ये पता चला, जरा सा आगे बढ़ो, ठीक है। हमारा रिजल्ट आया था ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 इंटू टी, यहाँ से लिख लेते जरा सा, टी इंटू वी माइनस यू, ऐसा कुछ आया था ना, वी माइनस यू, और क्या था, प्लस यू टी, ठीक है, ओके। अगर मैं जो पीछे किया था इस साइड में, है ना, अगर मैं उसको जाता तो वो काफ़ी लंबा होता, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते, शायद शॉर्ट में बनाते कैसे, हमको पता है क्या, यहीं पे हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते t को, हम t मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा चला जाएगा, ठीक है।
तो हम जरा सा इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, हमको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो हम इस v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू टी बाहर ही रखते हैं, ठीक है, और इस v की जगह क्या करते u प्लस ए टी माइनस यू प्लस वॉट यू टी, ठीक है, ओके। अब देखो प्लस यू से माइनस यू कट जाएगा, टी को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वहाँ व्हाट हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, इसको सीधा कर दो, एस इज इक्वल्स टू क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो क्या ये जो है, क्या ये जो है ये इसके इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। कैसे? मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा बीच में इस जो राइटिंग है उसके लिए, ठीक है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड लिया और अच्छे से डिटेल में समझाया। ये जो हम जा रहे थे प्रोसेस, यहाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है हमारे लिए प्रोसेस, ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर किया, हमने फिर से इसको यहाँ से है ना, इसके बाद डेरिवेशन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ है पूरा, ठीक है। मैं फिर से समझाता एक बार, आ जाओ। क्या है, हमको ये निकालना था, ठीक है, हमको ये पता है क्या कि हमें डिस्टेंस देखो यहाँ निकालना ही है हमको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पता है क्या कि वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब तक हम एरिया नहीं निकालेंगे तब तक हमें डिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। तो हम वीटी ग्राफ में क्या करें, इस एरिया को हमने क्या किया, ये एरिया हमने कंसिडर किया, इससे हमें क्या मिलता है, एस मिलता। अभी देखो ये फिगर ट्रेपेजियम का है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के फिगर को तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, इसको हमने क्या किया, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने इस ट्रायंगल के एरिया प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया को क्या किया, जोड़ दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जोड़ दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। हमने क्या रखी, सारी वैल्यू रखी, ठीक है ना, बेस के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या किया, उसके बाद हमने इस v की जगह फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमको पता है, हमने क्या किया, v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया और देखो हमारा डेरिवेशन यहाँ इतने में ही हो गया। हम जो जिस स्टेप से पीछे जा रहे थे वो क्या होगा, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको हमें नहीं करना था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में रखा इसको, जगह भी कम पड़ गया था, ओके। तो आई होप सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन तो आपको समझ आया होगा। अब जरा हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट इक्वेशन बचा है व्हाट, थर्ड इक्वेशन। और मैंने बताया था कि तीनों के लिए ग्राफ क्या है, सेम होता है। तो आ जाओ फिर से उस ग्राफ को जरा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को यार टाइम बचाने के लिए पहले ही ड्रॉ कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब मुझसे गलती हो गई, उसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ हमने क्या रखा था, यू रखा था, यहाँ हमने वी रखा था, ठीक है। और ये हमारा क्या था, दिस इज ये हमारा ए पॉइंट था, नहीं ऊपर वाला ए पॉइंट था ना। सारी नेमिंग सही रखते हैं यार, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सारे ग्राफ के एक ही ग्राफ के अकॉर्डिंग हम तीनों एक को डेराइव कर रहे हैं। तो ये जो था बेसिकली ए पॉइंट था, ये बेसिकली डी पॉइंट था, है ना, ये सी था, ये पी था और ये बी था, है ना। यहाँ टी इक्वल्स टू 0 था, यहाँ टी इक्वल्स टू टी था, ठीक है। और ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ठीक। अब हमको थर्ड इक्वेशन क्या करना है, डेरिव करना है। थर्ड इक्वेशन डेरिव करने के लिए क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारा थर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा ओके, इस चीज को है ना डेराइव करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक रिजल्ट को हम याद करते हैं। कौन सा वाला रिजल्ट, हमारा ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। ये कैसा है आपको पता चला अभी तक, है ना, ये कैसे आया था पता चला था आपको, पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस अब यहां से हमको क्या करना है, रिज्यूम करना है। वी नो दैट व्हाट एस इज इक्वल्स टू क्या, हमने देखा था क्या, 1/2 टी भी माइनस यू प्लस यूटी। अगर हम अपने पिछले डेरिवेशन पे क्या कर रेफर करें तो यहाँ तक हमने निकाला था, कैसे आया था। अगर मैं फिर से दोबारा यहाँ निकालने जाऊँ तो यार फिर से टाइम वेस्ट होगा, लंबा जाएगा। तो हम डायरेक्ट वहीं से कंसीडर करते क्या, हमको पता है पिछले हमने देखा था, पीछे हमने अभी क्या, ये जो रिजल्ट है वो कहाँ से आया, बेसिकली क्या है, ये ट्रायंगल का एरिया है प्लस क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको क्या, हमको पहले से पता है, ठीक है। इस डेरिवेशन में यहाँ से स्टार्ट करते क्या, हमको प्रीवियसली वी नो दैट, हमने प्रीवियसली देखा क्या कि यहाँ तक हमने क्या अभी डेराइव किया था। आप जब कॉपी पे करने जाएंगे फिर एग्जाम में जब आएगा तो आपको क्या करेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं बोलना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, आखिर वही चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगा, क्या फायदा होगा आपका, ठीक है। टाइम वेस्ट भी होगा और मैं लंबा नहीं खींचना चाहता लेक्चर को, तो इसलिए मैंने ये जो है यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ ले लिया। आपको पता ही है कि कहाँ से होगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया को जोड़ दीजिए, ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब डेरिवेशन अपने कॉपी पे करेंगे तो आप क्या पूरा लिखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफर कर रहा हूँ क्या कि वी नो दैट, हमको पीछे पता है, हमने पढ़ा ये रिजल्ट, हमारा ये रिजल्ट कहाँ से है, हमने पीछे देखा, ठीक है। तो हमको यहाँ तक बात तो क्या है पता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात पता है, ओके। फिर से जरा सा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पर नजर डालें, आगे हम कैसे करेंगे, आगे का स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। आगे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पर नजर डालें तो वो होता है वी इक्वल्स टू क्या, यू प्लस ए टी होता है ना। और यहाँ से टाइम को अगर मैं सिंगल हैंडेडली सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, हमने प्रीवियसली भी ये काम किया है, प्रीवियसली लेक्चर में भी हमने ये काम किया है। फिर से हम करें क्या, सिंगल हैंडेड टाइम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो टाइम को अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, है ना। तो ये रिजल्ट बनेगा, एक सेकंड, ये रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, मैं फिर से एकदम बेसिक से तुमको बताता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो क्या करो
कि अगर मैं यहाँ से टाइम को सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको u को इधर भेजो तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर at। सिंगल हैंडेडली हमें टाइम चाहिए, एक्सेलेरेशन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे भेज दो, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे भेजोगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट टाइम की वैल्यू हमने क्या की, सब्स्टिट्यूट कर दी है v माइनस यू बाई ए। अब जहाँ जहाँ टाइम है ना, बस वहाँ वहाँ ये वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, डेरिवेशन खत्म। तो अब रखते हैं एच इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी की जगह क्या रखो, v माइनस यू बाई ए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए इंटू वॉट, v माइनस यू प्लस यू इंटू फिर t है तो t की जगह क्या, v माइनस यू बाई ए। यार नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्या करो, नॉर्मल से आप मल्टीप्लाई करो, आप भी करोगे तो आप भी सीखोगे। मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड कर देता, क्या 1/2 इंटू ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, जब इसको अंडर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस यू का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये 2 इंटू ए मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, यहाँ अभी यही रखो, ठीक है, अब इसको यही रखो, ठीक है, और प्लस इसको भी जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, देखो एक बार u इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार u इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी यू प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए होगा। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस क्या, वी यू प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए। यार एलसीएम ले लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो, बेसिक मैथ है, यहाँ से कर सकते हो। आज जरा सा मैं जल्दी जल्दी कर दूँ अगर मैं, तो जब आप एलसीएम लोगे तो बेसिकली इसका एलसीएम क्या होगा, 2a होगा, ठीक है, और 2a से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू का वाट होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाट वी यू प्लस यू स्क्वायर। जरा सा इसको खोलोगे तो ये बाहर निकलेगा आपका क्या, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है, प्लस 2uv। आप अपने से करना इस चीज़ को, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, अपॉन 2a। अब यहाँ से देखो जरा सा, यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 2vu है ना, 2uv और 2vu है ना, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कट जाएंगे एक दूसरे से, प्लस माइनस है, ठीक है। और यहाँ जो है 2u स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, यहाँ बचा है क्या हमारा 2u स्क्वायर, और यहाँ बचा है क्या v स्क्वायर प्लस वाट u स्क्वायर। तो अब 2u स्क्वायर से जब इसको माइनस करोगे है ना इसमें से, तो क्या बचेगा, ये बेसिकली बचेगा वाट, ये जब माइनस क्या, माइनस 2u स्क्वायर है प्लस u स्क्वायर है, तो ये आपका इधर बचेगा क्या, v स्क्वायर है ना माइनस u स्क्वायर है ना अपॉन 2a, है ना 2a, क्या होगा 2a, ओके। अब यहाँ से क्या करो, अब इसको इधर भेज दो, है ना, यहाँ डिवाइड में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ s ऑलरेडी था तो s यहाँ लिखते हो यार, s यहाँ भूल गए थे ना, s सारे s तो है ना इधर, तो ये जो s है, ठीक है, s इक्वल्स क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब 2a को इधर भेज दो तो ये वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू व्हाट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू व्हाट, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, वी स्क्वायर। इसको सीधा कर दो तो जब देखोगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देखो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जब इसको सीधा कर दोगे। तो क्या किया, हमको यहाँ तक रिजल्ट पता था प्रीवियसली, ठीक है, हमने क्या किया, टाइम की वैल्यू निकाली, किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, सिंगल हैंडेडली टाइम को अलग कर लिया, ठीक है, वी माइनस यू बाई ए। अब जहाँ जहाँ टी था वहाँ हमने टी रख दिया और नॉर्मल सा मैथ किया है। इसके बाद मैंने फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी किया है ताकि क्या हो, टाइम वेस्ट ना हो, आप आराम आराम से कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मैं फिर से नोट आपको बताता हूँ, क्या, जब आप कॉपी पे करेंगे तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको ये क्या प्रीवियसली जैसे जैसे मैंने इधर किया है ये इतना करना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना करने के बाद आपको ये आगे करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया, आपको रेफर कर दिया था पीछे कि हम ये इक्वेशन जानते हैं कि कहाँ से आया था, हमने इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़ा था तो हमें ये रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो फाइनली आपके तीनों डेरिवेशन जो हैं वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं अब, ठीक है, क्या हुआ है, तीनों डेरिवेशन जो थे फाइनली आपके वो तीनों के तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, ओके। अच्छा, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, है ना, तो सर्कुलर मोशन ना यार हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जो हमारा फ़ैन है घर में वो रोटेट होता है तो क्या करता है, वो एक सर्कल मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है ना। हमारा जो व्हील है, जो हमारा चक्का है, गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी चलता है, चक्का आता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन ना यार बेसिकली क्या है, वो डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ना इसको पढ़ने में ना थोड़ा सा फील भी आएगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है, ओके। जरा सा इसका हम डेफिनेशन देखें सर्कुलर मोशन का, तो ये है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रांसवर्स अ सर्कल पार्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, ये कुछ हाई डेफिनेशन में वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपली समझाता क्या कि कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में तब कहेंगे जब क्या हो, वो मोशन करते करते ना क्या करे, एक क्या करे,
सर्कुलर पाथ को क्या करे, कवर करे। मोशन करते करते सर्कुलर पाथ को क्या करे, कवर करे, या फिर सर्कुलर पाथ बनाए जब मोशन करते करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। नाम ही है यार सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तभी होगा क्या, जब क्या है, बॉडी क्या है, मूव करते करते सर्कुलर पाथ को क्या करे, बनाए, ठीक है। सर्कुलर पाथ को क्या करे, मूव करे अपने कोर्स ऑफ मोशन में, मोशन करते करते क्या करे, सर्कुलर पाथ को क्या करे, मूव करे, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने कई बार बोल दिया, ओके। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म जहाँ शब्द लग गया, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि क्या होगा, when a body exits circular motion, ठीक है, with a constant speed, then it's said to be uniform circular motion। यानी कि आप कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहे हो, सर्कुलरली एक गोले में क्या कर रहे हो, मोशन करते जा रहे हो, है ना, कांस्टेंट स्पीड से, है ना। स्पीड क्या आ रही है, चेंज नहीं हो रही है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम, है ना, चेंज ही नहीं हो रही हो। तो अब कांस्टेंट स्पीड से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, है ना, कांस्टेंट स्पीड जब आप सर्कुलर मोशन करोगे, उप्स, तो आप उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखोगे फिगर में, तो आपने किया भी होगा क्या, हम अब क्या करते हैं, छोटे से ईंट के टुकड़े को ना धागे में बांध के क्या करते थे, अपने ऊपर सर्कल बनाते थे उससे, है ना, क्या करते थे, उसे सर्कल बनाते थे, देखते थे कि वो धागा जो है ना वो क्या सर्कल में मूव करता है। और हम बहुत बदमाश भी थे, हम क्या करते थे, हम छोड़ भी देते थे घुमाते घुमाते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखो आप क्या कर रहे हो, ये सर्कुलर मोशन ही कर रहे हो, आप धागे से अपनी ईंट को बांधा, ठीक है ना, और ऊपर आप जब घुमाते हो, ठीक है, गोले में कहता है, वो एक क्या करता है, सर्कुलर पाथ बनाता है ना। तो मोशन करते करते क्या किया उसने, सर्कुलर पाथ बनाया, तो उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जब कांस्टेंट स्पीड से क्या हो, सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, इतनी चीजें हमने ऊपर देख ली, ठीक है। अब जरा सा आगे बढ़े हम, ठीक है, ऐसा आगे बढ़े, और आगे गिवन है क्या, कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, इट्स डायरेक्शन चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना क्या, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। और एक चीज और याद रखना, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी आपसे कहे कि आप किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, जैसे कि लेट सपोज कोई बॉडी है, वो ना वो ऐसा कुछ पाथ कवर किया, ठीक है, तो आपसे कोई कह दे कि इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, उप्स, इस पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आपने टेंजेंट सुना होगा, टेंजेंट मतलब एक लाइन है जो उस पॉइंट से पास होगी ऐसे स्ट्रेट। तो आप कहोगे ना कि बॉडी की डायरेक्शन जो है, सॉरी, वो इधर है, क्या है, इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या है, इधर है। वैसे ही अगर इस पॉइंट पे आपसे कोई कहे तो इस पॉइंट से टेंजेंट कैसा होगा, जो छू के पास करे, छू के लाइन पास करे, मतलब ये, तो आप कहोगे बॉडी की डायरेक्शन क्या है, इधर है। वैसे इस पॉइंट पे अगर आपसे कोई कहे, तो जिस पॉइंट पे भी लोग कहे तो आपकी बॉडी डायरेक्शन ये हो जाएगी। वैसे इस पॉइंट पे कोई कहे तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और जब आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वही उसकी क्या होगी, बॉडी की डायरेक्शन होगी। मतलब बेसिकली जब इस पॉइंट पे बॉडी आया तो वो उसकी डायरेक्शन इधर थी, जब इस पॉइंट पे बॉडी आया तो उसकी डायरेक्शन इधर थी, जब इस पॉइंट पे बॉडी आया तो उसकी डायरेक्शन इधर थी, और जब इस पॉइंट पे बॉडी आया तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली क्या थी, इधर थी। मतलब कहने का मतलब ये है क्या, कि हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो बॉडी की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कैसे निकला, टेंजेंट ड्रॉ ऑन द सर्कल एट द पॉइंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कोई भी कहे कि सर्कुलर मोशन करते हुए, ठीक है, किसी बॉडी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि सर जिस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है, जो भी आपसे पूछे आप कहोगे सर जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां से आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को टच करते हुए पास होती है, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा बॉडी का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओके, अब ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांट बी कंसीडर कांस्टेंट। अब यहाँ वेलोसिटी को हम ना कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, हम यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है बॉडी की, है ना, स्पीड तो हम कह देते हैं कांस्टेंट है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा, स्पीड तो रिमेन कांस्टेंट है। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो अगर स्पीड तो ठीक है भैया, हम मान लिए कि आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी को हम कांस्टेंट यहाँ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जान ली। अब जरा सा आगे बढ़ें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ठीक है, जिससे आप क्लास 11th में जाओगे ना, तो क्लास 11th में भी पढ़ोगे, है ना, क्या, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, जरा सा देखिए, इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कवर बाय ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आर एंड द बॉडी इज सबटेंडेड एट एंगल क्या, थीटा, इन मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ पाथ, देन दिस एंगल इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर कुछ समझ नहीं आया, समझाइए। मैं समझाता, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता। क्या कह रहा है, कि मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, अब वो सर्कुलर मोशन तो कर रही है, ठीक है, तो मान ले इस ए पॉइंट से वो बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन करते 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 करते, ये एक सेकेंड यार, इस ए पॉइंट से सर्कुलर करते 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 इस बी पॉइंट तक गई है, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे सर्कुलर मोशन ऐसे ही तो होता है,
कर्व की तरह। तो इस ए पॉइंट से बॉडी इस बी पॉइंट पे गई है, ठीक है, जो अपने सेंटर से, जो उसका ओ सेंटर है, ठीक है ना, और रेडियस आर है ना, है ना, क्या है कि जो सर्कल है, वो सर्कल जो फॉर्म किया है उसका रेडियस आर है, ठीक है, और क्या है, सेंटर से ना क्या है, बॉडी जब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, उप्स, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको ड्रा करूं, ठीक है, इसका रेडियस आर है। तो अब ये जो बॉडी है वो क्या मूव करते 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 इस बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट पे, तो ये बॉडी मूव करते 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 यहाँ पहुंची, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ एंगल होगा। देखो अब यहाँ से रेडियस ऐसे ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे रेडियस इधर था, इस पॉइंट पे रेडियस इधर है, इनके बीच जो एंगल है, लेट्स सपोज वो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब एंगल को हम डिग्री में नहीं, अब थीटा मेजर करते, बड़े क्लासेस में आ गए हम, बट बड़े क्लासेस में आ गए तो हम एंगल को क्या करते हैं, थीटा मेजर करते हैं। एक बार और मैं समझाता फिर से, सुनो सुनो अच्छे से सुनो, क्या कि कोई बड़ी सर्कुलर मोशन करिए, लेट्स सपोज, ठीक है, ठीक है, और उस सर्कल जो उसने बनाया है उसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, ठीक। तो लेट्स सपोज इस ए पॉइंट से वो मूव करते 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 क्या इस बी पॉइंट तक गई है, ठीक है। अब इस केस में जब थी, जब ए पॉइंट पे तो रेडियस इधर था, जब बी पॉइंट पे जाएगी तो रेडियस इधर हो जाएगा। अब जब आप देखोगे तो इसके बीच ना कुछ एंगल क्या किया है, बॉडी सबटेंड किया है, कुछ ना कुछ एंगल बनाई है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते हुए, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ, तो ये बेसिकली क्या है, एक आर्क बना है। आर्क पता है ना तुमको क्या, कि किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना, जिसका सेंटर पे एंगल सबटेंडेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को आर्क बोलते हैं। क्या, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो कुछ एंगल पे सेंटर से सबटेंडेड हो, इस फिगर को हम आर्क बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो क्या देखो, इस बॉडी ने एक आर्क आर्क क्या किया, फॉर्म किया है। जब ए से बी पॉइंट पे गया है तो क्या हुआ है, इसका एंगल चेंज हुआ है ना, आर यहाँ था इस ए पॉइंट पे, जब ये बी पॉइंट तक पहुंचा तो आर इधर हो गया ऐसे। अब इसके बीच क्या है, इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है। अब देखोगे जरा इस फिगर को, तो एक सर्कल के अंदर है ना, सेंटर पे जब एंगल सबटेंड होता है और जो छोटा सा टुकड़ा बनता है, ये टुकड़ा समझ लो अभी यहाँ, ठीक है, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। तो देखोगे तो बॉडी क्या किया, एक आर्क क्या की है, फॉर्म की है ना, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, और उस वक्त जो उसने एंगल बनाया वो थीटा बनाया है, ठीक है। तो जो एंगल होता है ना, बेसिकली इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो स्टैंडर्ड टर्म है, याद रखना, आगे क्लास, बड़े क्लास में बड़ा काम आएगा ये, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता होता है, हाँ ऑफ कोर्स कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को याद रखो। क्या, अगर हम बाय डेफिनेशन जरा सा इसका स्टैंडर्ड देख लें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ बाय ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। कहने का मतलब क्या है कि क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है, तो उस वक्त जो वो एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर से, है ना, विथ रेडियस आर, तो वो जो एंगल होता है उसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज बॉडी अगर थीटा बनाई है यहाँ, तो थीटा एंगल क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किसे मेजर्ड इन टर्म ऑफ एंगल, क्या, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने डिग्री है ना, हमको पता है, क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ते आते हैं कि एंगल का डिग्री यूनिट होता है, लेकिन क्या होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसे हम रेडियन, उसकी जो यूनिट है उसको हम रेडियन में, जैसे कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ 30 डिग्री हम ऐसे लिखते थे ना, अब हम 30 डिग्री नहीं, हम क्या करेंगे, रेडियन लिखेंगे। अब रेडियन को लिखने का तरीका पाई के टर्म में होता है। तो ये चीज़ें अभी आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि बस आपको याद रखना है क्या, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, यूनिट मतलब अगर हम उस एंगल की यूनिट की बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम डिग्री वगैरह में मेजर करते थे ना छोटे क्लासेस में, अब डिग्री वगैरह में हम मेजर नहीं करेंगे, अब हम रेडियन में करेंगे, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, थीटा थीटा मतलब बेसिकली वो एंगल, जैसे हम एक्स लेते हैं ना छोटे क्लास में यार, एक्स डिग्री है ना, वाई डिग्री लेते थे ना, उसी को बस थीटा लिख दिया गया। डरो नहीं थीटा से, ठीक है, पढ़ोगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो और मजा आएगा, तो थीटा के बारे में और कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी याद रखो क्या, जैसे हम एक्स डिग्री वाई डिग्री, हमें एंगल नहीं पता था तो हम लेते थे ना, लेट सपोज एक्स डिग्री मिल गया हमें एंगल, वैसे हम यहाँ थीटा लेते हैं, उसी एक्स और वाई को ना लेके थीटा लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, बेसिकली पता चला क्या, कि सर्कुलर मोशन करते हुए जब कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, और जो भी एंगल वो अपने सेंटर से क्या करती है, सबटेंड करती है विथ आर रेडियस, है ना। अरे कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना यार, सर्कुलर जब पाथ कवर किया तो, ठीक है। तो वही क्या होता है, बेसिकली उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसे मेजर करते हैं किसमें, एंगल रेडियन, जिसको RAD लिखते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या, कि ये वाली लेंथ, क्या, ये वाली लेंथ, ये जो दिख रहा है, ये इसी को हम आर्क की लेंथ बोलते हैं। आर्क है तो आर्क की लेंथ यही होगी, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो भी जितना भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, आर्क, आर्क का लेंथ होगा ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम L लिखते अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल जो R होता है, ठीक है। तो L अपॉन R,
ठीक है, इज बेसिकली व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, हमें क्या मिला, फार्मूला मिला। और हम क्या करते हैं, हमको पता है क्या कि कुछ भी चीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके आगे हम उसकी यूनिट लिखते हैं। तो देखो यहाँ रेडियन उसकी यूनिट लिखा हुआ है। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई आपसे फार्मूला पूछे तो आप क्या कहोगे, लेंथ ऑफ आर्क, जो भी उस बॉडी ने क्या किया, बनाया है ना, अपॉन उसके रेडियस से उसको डिवाइड कर दीजिए सर्कल के, आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। और थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा अगर मैं और भी अच्छे से देखूँ तो क्या, द रेट, सॉरी यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा ना यार, सॉरी कुछ एरर की वजह से यहाँ गलती हो गया, ठीक है, इग्नोर कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी भी एक टर्म है आगे, इसको जरा हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली व्हाट, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म एज एंगुलर वेलोसिटी। रेट चेंज जहां भी लग जाता है ना, रेट चेंज का मतलब सिंपल सा है क्या, कि जो भी चीज़ है उसको टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। आज से ये चीज़ें याद रखिए, रेट लग गया जहां, रेट चेंज का मतलब कि टाइम से डिवीजन करना है उस बॉडी का। तो रेट चेंज ऑफ, एक सेकंड, रेट चेंज ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज क्या मतलब कि थीटा, थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, रेट चेंज हुआ। तो द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको वी से डिनोट करते हैं। तो दो चीजें समझ में आई क्या, बेसिकली तीन चीजें क्या, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। पता चला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम यूनिफॉर्म मोशन करते वक्त जब भी हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी जाने में जितना भी एंगल बनता है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब क्या, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्क वही है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली व्हाट, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो वही हमें एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर मोशन, और यहाँ आपका पहला चैप्टर एंड होता है। ठीक है, हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत मज़ा भी आया होगा, हमने काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। अब मैं आगे, है ना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बेसिकली होगा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। हम फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और डेप्थ में इस चैप्टर की क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और क्लास 9th से आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ एक बात मैं आपको जरा सा बता दूं कि जो नए हैं वो क्या करें, लेक्चर 1 से जाके देखें, ठीक है। और जिनको भी, है ना, ये चैप्टर समझ नहीं आया है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, बाहर कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप घर में हो, ठीक है, आपकी क्लासेस भी बंद है, तो आप क्या करो, जो चीज़ें समझ नहीं आ रहा ना उसको दोबारा देखो। बिलीव करो, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी कई साल गुजारे हैं, ऑब्वियसली पढ़ के आया हूँ छोटे क्लासेस में मैं भी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खुद 90% स्कोर किया अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, ठीक है, और 9th में मेरा अच्छा खासा स्कोर था, 9th में अराउंड मेरा 87% का स्कोर था, ठीक है। तो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं और मेरे को पता है, ठीक है, और मैं एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ कि आप टेंशन नहीं लें, समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, आप दोबारा से उस चीज़ों को जाके देखें और डेफिनेटली समझ में आएगा। और पीछे का छोड़ के आएंगे, स्किप करके आएंगे कोई भी लेक्चर, तो आगे का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्या इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को लाइन बाय लाइन देखना है। यहाँ आपका चैप्टर पूरा एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज लाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और फाइनली, है ना, एकदम से इस चैप्टर को बोलेंगे कि चल पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे धीरे धीरे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।